बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईज़ीफ़ाई टेक में आज ही हमारी वीडियो इस बारे में है कि कैसे आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड भी कि कीबोर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी हैं और वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो आज की वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें कि आप कैसे इस कीबोर्ड नॉर्मल को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल ईज़ीफ़ाई टेक सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्नोलॉजी और टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है बिल्ट इन मोबाइल का, वो कैसा नज़र आता है। इसमें कोई ज़्यादा खूबसूरती नहीं है, प्लेन वाइट बैकग्राउंड है इसका और कीज़ के अराउंड भी इसकी कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है, मतलब सिंपल कीज़ हैं। बाकी जो ऊपर आपको नंबर लाइन नज़र आ रही है उसको यहाँ पे कैसे लाना है, यह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस तरह की मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इसको अप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, पहले आपको इसके लिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नज़र आएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है लैंग्वेज एंड इनपुट। इसमें आपने जाना है और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नीचे नज़र आएगा कीबोर्ड मल्टीलिंगुअल टाइपिंग। आपने उस पर क्लिक करना है। और अगर खाली कीबोर्ड को पहले खूबसूरत बनाना सीख लेते हैं तो आपने थीम के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स नज़र आएंगी और बहुत से कलर, अगर खाली आप बैकग्राउंड का चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स भी मिलेंगे। आप शो मोर पे क्लिक करके सारे देख सकते हैं। तो अगर हम खाली यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें तो उसको पहले चेंज कर लेते हैं ताकि वो भी हमें समझ आ जाए कैसे करना है। कोई भी कलर आप सिलेक्ट करें तो उसमें हम ब्लू की है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो इस पर की बॉर्डर्स में मेरा मशवरा आप ज़रूर क्लिक करें और इसको ऑन कर लें ताकि ये काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आता है और कीज़ इसमें काफ़ी इनपुट आसान भी हो जाता है, यहाँ क्लिक करना आसान भी हो जाता है। तो इसको आपने करने के बाद अप्लाई भी करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी अगर आपको लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो देख लेते हैं कि ये जो ब्लू कलर चेंज हुआ है ये कैसा नज़र आता है। तो इसमें आपने कहीं भी जाके जहाँ से आप टाइपिंग करते हैं वो खोल लेना है। देखिए, आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और कीज़ के अराउंड भी बॉर्डर्स आ चुके हैं जिससे ये काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आते हैं। और अगर आप इसको टाइप करके देखें तो काफ़ी ये आसान भी होता है टाइपिंग करना इस पर। तो अगर आप खाली कलर नहीं चेंज करना चाहते, बैकग्राउंड पे कोई और सीन अच्छा सा लगाना चाहते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए, तो इसके लिए भी आपको थीम्स में जाना पड़ेगा। और थीम्स में नीचे आप जाएंगे तो आपको एक नज़र आएंगे लैंडस्केप्स, जो आप कुछ केबीज़ के होंगे, थोड़े से डाटा में और थोड़ी मेमोरी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे नज़र नहीं आ रही किसी मसले की वजह से, पर आप ये क्लिक करके खोलेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें जो भी आपको खूबसूरत नज़र आए या खूबसूरत लगे, आपका दिल चाहे वो लगाने को, तो आप उसको लगा सकते हैं। और इसके की बॉर्डर्स को ज़रूर इनेबल कीजिएगा और अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा ताकि वो हो जाए। हम इसमें एक खूबसूरत वाले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो हमारा कीबोर्ड भी खूबसूरत बना दे। और इसको अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे टिक आ गया है जिसकी वो भी आपने सेलेक्ट किया है उस पर। तो यहाँ पे आप मैसेजिंग में जाके टाइप करके देख सकते हैं। ये देखें, कीबोर्ड का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी रेगुलर थीम सेलेक्ट करते हैं तो या ऊपर में आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें, जिसके ऊपर टिक है वो हमारी सिलेक्टेड है। इसके की बॉर्डर्स अगर आप सेलेक्ट करना चाहें ना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे मशवरे पे अमल करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसके बाद हम दीगर टिप्स एंड ट्रिक्स पे आ जाते हैं जो कीबोर्ड की हैं, यानी बिल्ट इन कीबोर्ड की। इसमें आपने टॉप पे प्रेफरेंसेस है उस पर क्लिक करके जाना है। जो हमने आपको शुरू में बताया था कि वो नंबर रो आप कैसे ला सकते हैं, तो ये टॉप पर जो ऑप्शन है इसको आपने इनेबल करना है। अगर डिसेबल कर दें तो देखेंगे आप कि वो टॉप पे नंबर रो गायब हो चुकी है। अब आपको किसी भी की पर उस की पर लॉन्ग प्रेस करके करना पड़ता है इनपुट नंबर, जिससे काफ़ी देर भी लगती है और वो काफ़ी मुश्किल और टेंशन देने वाला भी काम है। अगर आप यहाँ पे नंबर को इनेबल कर लें, यानी उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर लें, तो आपके लिए काफ़ी काम आसान हो जाएगा क्योंकि नंबर रो सामने आ जाएगी और आप एक क्लिक से जल्दी जल्दी कोई जितने भी नंबर चाहें वो टाइप कर सकते हैं। इससे आपका काम आसान भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पेश आएगी और परेशानी भी नहीं होगी। इसके बाद दीगर टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ हम आ जाएं तो आपको बाकी भी नीचे ऑप्शन नज़र आएंगे, लेकिन एक जो यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन में आपको यहाँ पे साउंड प्रेसेस का नज़र आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हर आपके क्लिक पे साउंड प्रेस हो या वाइब्रेट हो, आप यहाँ पे उसको भी ऑन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे इमोजी शो इमोजी की का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसका अगर आप ऑन कर लेते हैं तो जब भी आप कीबोर्ड देखेंगे आपको स्पेस बार के लेफ़्ट हैंड साइड पे, यानी उल्टे हाथ पे स्पेस बार के एक इमोजी की नज़र आएगी। उस की को आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये सारे इमोजीज़ आ जाएंगे, जिससे आप आसानी से कोई भी इमोजी जो आप अपने फ्रेंड्स की तरफ सेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉलोइंगली
आप यहाँ पे अक्सर एक जो मसला पेश आता है मोबाइल कीबोर्ड में, वो ये होता है कि हम रोमन उर्दू में टाइप कर रहे होते हैं, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हुए उर्दू टाइप कर रहे होते हैं, तो जो कीबोर्ड के सेटिंग्स है वो खुद ब खुद उसको करेक्ट कर देती है, जो उसको समझ आती है। तो इससे हम जो लिखना चाह रहे हैं वो नहीं लिखा जाता, बल्कि कुछ और गलत मतलब लिखा जाता है। तो अगर आप उस परेशानी में हैं तो आप यहाँ से जाके ये करेक्शन में ऑप्शन है ऑटो करेक्शन, इसको डिसेबल यानी ऑफ़ कर दें, तो ये कभी भी आपको जो है वर्ड्स करेक्ट नहीं करेगा। अगर आप गलत लिखें सही लिखें जैसा भी लिखें वो वही इनपुट करता जाएगा और अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप ऑटो कैपिटलाइजेशन ऑन कर दें तो इसका फ़ायदा ये होगा जब भी आप नया सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसका पहला अल्फ़ाबेट जो है उसको कैपिटल कर लेगा। इसके बाद ग्लाइड टाइपिंग का एक ऑप्शन है, मेरे ख्याल से ये है कि आप एक ही बग़ैर उंगली उठाए हुए जो स्लाइड करके टाइपिंग करते हैं वो वाला है। और बाकी वॉइस टाइपिंग में अगर आप इसकी सपोर्ट डाउनलोड कर लें तो ये वो वाला ऑप्शन है कि आप जो भी बोलते जाएंगे वो आपको यानी रिकॉर्ड हुई हुई चीज़ को ये टाइप करता जाएगा। उसके बाद ये आप बाकी भी आपके पास ऑप्शन हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसको ट्राई ज़रूर करें, हमें कमेंट्स में बताएं। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारी वीडियो इस बारे में होगी कि मज़ीद अपने कीबोर्ड को खूबसूरत बनाने के लिए आप उसकी बैकग्राउंड में अपनी तस्वीर या अपनी पसंद की कोई भी तस्वीर जैसे आप देख सकते हैं कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ईज़ी टेक को सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्नोलॉजी और टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड उस तरह की वीडियोस और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।